रेकी का थोड़ा अर्थ बताएंगे? रेकी इज अ जापानीज वर्ड, जापानीज वर्ड रे और की, जी, साइकोसोमैटिक शब्द का क्या अर्थ लिया जा सकता है? जिसको हम सजाने में, स्वस्थ रखने में लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए। तो समाधान या उपाय या इलाज का कारण भी इसी से जुड़ा हो सकता है? ऐसी अनेकों अनेक बिलीव्स हैं। ये बिलीव्स अगर बदल दिए जाएं तो आप अपने शरीर को चमत्कारिक ढंग से ठीक होता हुआ देखेंगे। मन पर कंट्रोल कर लो, मन पर संयम कर लें, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? सिखाना और सीखना, उसी को सिखाया और सीखा नहीं जाता कि अपने मन और विचारों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। हम बिना दवाइयों के अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने खुद पर काम करना सीखा ही नहीं है और आता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास कौन सा विकल्प बचेगा? हमें ये पता है कि अंदर सब कुछ होता है, तो बाहर दवाई लेने के साथ साथ आप अंदर काम करना शुरू करिए। चैटिंग चेयर्स के इस एपिसोड में मैं हमारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर गौरव विग एक स्पिरिचुअल मास्टर और ट्रेनर हैं, जो कि कई वर्षों से स्पिरिचुअल हीलिंग के अनेक मोडालिटीज से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर गौरव विग का स्वागत करती हूँ। नमस्कार गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो हम शुरुआत करते हैं बात साइकोसोमैटिक फील्ड के बारे में, जिसमें डॉक्टर विग ने बहुत वर्षों से काम किया है और बहुत उनको अनुभव है। तो गौरव जी, साइकोसोमैटिक शब्द का क्या अर्थ लिया जा सकता है? रचना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। साइकोसोमैटिक, साइको यानी मन, सोमा यानी बॉडी, वो शरीर जो दिखता है, जिसको हम सजाने में, स्वस्थ रखने में लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और उस शरीर का निर्माण किया है साइको यानी मन ने, मन के अंदर के विचारों ने, भावनाओं ने, जो दिखते नहीं। तो साइकोसोमैटिक यानी वो शरीर जिसका निर्माण मन लगातार निरंतर कर रहा है। साइकोसोमा, साइको से सोमा बना है। अब यदि निर्माण मन के अंदर के विचार और भावनाएं कर रहे हैं, तो अगर शरीर में कोई तकलीफ, बीमारी या कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, शरीर से जुड़े चैलेंजेस आते हैं, तो उनका निर्माण भी तो मन के कारण हुआ। क्योंकि मन के अंदर के विचार विद्युतीय, इलेक्ट्रिक एनर्जी का निर्माण करते हैं। इतनी बिजली हमारे मस्तिष्क के अंदर है जितनी इस संसार के अंदर है। एवरी थॉट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड एवरी इमोशन इज जनरेटिंग मैग्नेटिक एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमारी ऑर्गन्स को एनर्जी देती है। इसीलिए कहा जाता है विचार बनाएं जिंदगी। अपने विचारों को, विचारों की क्वालिटी को निरंतर ऑब्जर्व करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और यदि विचार और भावनाएं अच्छे हो जाएंगे तो आपका शरीर बीमार से दोबारा स्वस्थ हो सकता है। जी, तो आपने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर बीमारियों का कारण इससे जुड़ा हुआ है, तो समाधान या उपाय या इलाज का कारण भी इसी से जुड़ा हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि बीमारी शरीर के अंदर बाहर से किसी ने नहीं डाली। वो शरीर जो अंदर बीमारी बना रहा है, वो शरीर जानता है कि उस बीमारी को भी अंदर ही खत्म कैसे किया जाए। परंतु बीमारी आते ही हमारे मन के अंदर नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। बीमारी से जुड़ी हुई कई नेगेटिव धारणाएं आने लग जाती हैं। कई ऐसे बिलीव्स हैं जिन बिलीव्स को हमें समाज ने दिया, धर्म ने दिया, हमारे सिस्टम ने दिया। हमारे मन के पास बहुत सारी पिछले जन्मों की ऐसी स्मृतियां हैं, या इस जन्म की पास्ट की कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज हैं जिनको निकाल देना जरूरी था, क्योंकि वो अंदर हैं और हमने कभी उन पर प्रश्न नहीं पूछा। कहते नॉन क्वेश्चन कमांडेंट्स ऑफ माइंड आर योर बिलीव्स। जिन पर आपने प्रश्न नहीं पूछा और उनको मान लिया, वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं। यदि एक बच्चा ये मान ले कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, तो वो जीवन भर संघर्ष करता रहेगा पर पैसा नहीं कमा पाएगा। इसी तरह से अनेकों अनेक बिलीव्स हैं कि ये दमा तो दम लेकर के ही जान छोड़ेगा, ये डायबिटीज तो कभी ठीक नहीं होती, उम्र भर दवाई खानी पड़ती है, और ये बीपी की बीमारी जो एक बार लग गई तो फिर जिंदगी भर ये दवाइयों पर इंसान आ जाता है। ऐसी अनेकों अनेक बिलीव्स हैं। ये बिलीव्स अगर बदल दिए जाएं तो आप अपने शरीर को चमत्कारिक ढंग से ठीक होता हुआ देखेंगे।
ये काम कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए मानिए, इस बात के आपको अनेकों अनेक प्रमाण मिल सकते हैं। दर्शक चाहें सर्च करें, अनेकों अनेक लोगों ने अपने मन के माध्यम से अपने शरीर को ठीक किया। और मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें इतनी बीमारियों को झेला, एक्सपीरियंस किया कि शायद व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज मुझे साल में 4 से 5 दफा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। इतनी हेल्थ इश्यूज को झेला है। क्यों? इमोशनल थे, अपने इमोशंस और विचारों को चैनलाइज करना नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिखाना और सीखना, उसी को सिखाया और सीखा नहीं जाता है कि अपने मन और विचारों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो सबसे बड़ा दास हो जाएगा तुम्हारा, और यदि तुम इस मन के कंट्रोल में आए तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं होगा। बस दुर्भाग्य की बात है कि मन ही जो सबसे बड़ा दास हो सकता है, सेवक हो सकता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए हर काम कर सकता है, वही इस समय सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। इसलिए विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से आप अपनी हर बीमारी, चाहे वो नज़ला जुकाम हो या कैंसर हो, उसको ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत उपयोगी बात आपने बताई डॉक्टर गौरव। मैं ये जानना चाहूँगी, ये बातें, किताबी बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मन पर कंट्रोल कर लो, मन पर संयम कर लें, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? जी हाँ, देखिए, मन पर कंट्रोल करना सुनने में भी और सोचने में भी लगता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन ने अपनी गति बढ़ा दी है। ये अनकंट्रोल्ड स्पीड में भाग रहा है, इसलिए लगता है इसको काबू कैसे करेंगे। ये तो बेकाबू घोड़ा है, ये तो मद शराब पिया हुआ हाथी है जो भागा जा रहा है। मीरा जी ने अपने मन के बारे में कहा था कि मेरा मन जो है वो ऐसा है जैसे शराब पीकर हाथी भाग रहा है। तो यदि उन्होंने अपने मन के बारे में बोला तो आज बाकियों की क्या अवस्था होगी वो मैं समझता हूं। परंतु जैसे साइकिल चलाने के लिए भी हम कई बार गिरे, पर एक समय वो आया जब हमें साइकिल का बैलेंस पॉइंट हमने अचीव कर लिया। अब साइकिल का बैलेंस पॉइंट एक बार अचीव किया तो दोबारा चाहे 10 साल बाद साइकिल पकड़ेंगे, बैलेंस पॉइंट हमारे हाथ में। इसी तरह से मन का बैलेंस पॉइंट भी अगर अचीव कर लिया, जिसमें अभ्यास, प्रैक्टिस की जरूरत है, सही टूल्स टेक्निक की जरूरत है, तो यदि वो अभ्यास करके आपने बैलेंस पॉइंट अचीव कर लिया तो मन आपके काबू में है। आप जानते हो कि मन को कैसे पकड़ना है, कैसे विचारों को कम करना है, कैसे सेल्फ टॉक को रोकना है। क्योंकि मैं आपसे यदि 1 मिनट में बहुत तेज तेज भी बोलूंगा, वेरी फास्ट, तो कितने शब्द बोल सकता हूं? 50, 60, 100। यदि अपने आप से बोलूंगा तो ये 100 की जगह 600 बोल सकता हूं 1 मिनट में। सेल्फ टॉक की स्पीड ये है। एक विचार नेगेटिव आया, 10 मिनट भी नेगेटिव रहा तो कितने शब्द मैंने बोले? 6000 पूरा दिन। और लोग दिन नहीं, लोग हफ्तों नहीं, लोग सालों साल एक ही बात को पकड़कर, एक ही घटना को पकड़कर, एक ही बिलीफ को पकड़कर बैठे हैं। और एक नहीं, हमारे पास इन दिनों सूचना की ऐसी बाढ़ आ गई है जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, जिससे मेरे बिलीफ्स नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव बिलीफ्स बन जाते हैं जो मेरे सोमा यानी शरीर के निर्माण में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं। क्योंकि हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है। वी हैव अ सेलुलर बॉडी। हमारा मन, यदि ये प्रश्न पूछूं कि मन कहाँ है, तो कोई कहेगा मन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मन स्मृति है। माइंड मीन्स मेमोरी। और मन कहाँ है? हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल की एक मेमोरी है, 80 से 82 जीबी। तो हर सेल के पास एक मेमोरी है, 60 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय 82 जीबी, तो यही हमारा मन है। अब ये मेमोरी, हर सेल, पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स जन्म लेते हैं। अगर ऐसा है तो लगभग 1 से 2 साल में आपका शरीर नया बन सकता है। बीमारी वाले सेल्स मर जाएंगे, नए सेल्स जन्म ले लेंगे। परंतु फिर भी एक बीमार व्यक्ति और बीमार होता जाता है। एक घुटना खराब था, अब दोनों हो गए। घुटनों की प्रॉब्लम थी, साल बाद पूछेंगे तो कमर की भी आ गई, कंधों की भी आ गई, और बीमारी भी आ गई। बीमारी बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय, क्योंकि नया इंफॉर्मेशन भी पहले से ज्यादा नेगेटिव है। यदि नया इंफॉर्मेशन ठीक कर दिया जाए, नए सेल जो बने
वो अच्छी मेमोरी के साथ बने, अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ बने, तो सारी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो सकती है। इट इज सो सिंपल एंड ईजी। बट कौन है जो ये नहीं चाहता कि लोग स्वस्थ हो जाएं? ये तो सोचने वाली बात है। किसको फायदा हो रहा है लोग बीमार होने का? ये भी सोचने वाला प्रश्न है। जो लोग स्वयं बैठे और सोचें कि सबके बीमार होने का, घर घर में बीमार होने का, घर घर में नींद की गोली खाई जा रही है, घर घर में बीपी की दवाई चल रही है, घर घर में शुगर की दवाई चल रही है, वो जो बीमारियां ही नहीं है, तो किसको फायदा हो रहा है? ये स्वयं अपने अंदर जाकर के प्रश्न का उत्तर ढूंढें और ये भी देखें कि शरीर से बड़ा कोई दवा खाना नहीं है। ये वो शरीर है जो पैरासीटामोल भी खुद बनाता है, नीरोबियोन भी खुद बनाता है। ये वो शरीर है जो हर दवाई खुद बना सकता है, परंतु इस शरीर से दवाई बनवाने की जगह बीमारी बनवाई जा रही है। इसलिए काम खुद पर करना होगा, विचारों पर करना होगा, भावनाओं पर करना होगा। ये वो शरीर है जो जब तक चाहें तब तक जिंदा रहने के लिए बनाया गया था। ये वो शरीर है, जितना स्वास्थ्य आप इस शरीर से आनंद लेना चाहिए स्वास्थ्य का, उस स्वास्थ्य का आनंद देने के लिए बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली हम सब, ज्यादातर लोग बीमारी का दुख जो है वो झेल रहे हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा था, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें, बीमारियां बहुत झेली, बट फॉर्चुनेटली तो बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद रूपी ज्ञान मुझे मिला। मैंने अपने पर काम किया और मैं अपनी सभी बीमारियों से मुक्त हुआ, इस स्वास्थ्य का आनंद ले पा रहा हूं। बीमार व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। शरीर बीमार है तो मन भी नेगेटिव हो जाएगा, मन भी बीमार हो जाएगा। तो वही स्थिति मेरी थी। मन बीमार है तो भावनाएं भी खराब हो जाएंगी और डाउन चली जाएंगी। सारा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। साइकोसोमा ये इतना कनेक्टेड है कि यदि बीमार शरीर है तो मन नेगेटिव हो जाएगा, मन है वो शरीर को निरंतर प्रभावित कर रहा है। तो एक ऐसा समय आया कि मैं अपना जीवन समाप्त कर देने के बारे में भी विचार करने लगा और कोशिश भी करी, पर शायद इट वॉज ए डिवाइन प्लान कि खुद पर काम करो और फिर वही ज्ञान दूसरों को भी दो। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट। तो डॉक्टर गौरव, आपकी इस बात से अनेक प्रश्न निकल कर आए हैं। पहला तो ये कि क्या सभी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं या उसके अलावा भी होती हैं? और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न भी है, आप दोनों ही एक साथ बता सकते हैं कि जो मेडिकल वे है ट्रीटमेंट का, वो कितना सही है या उसका विकल्प हमारे पास कितना है कि हम बिना दवाइयों के अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं पहले कि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। अगर किसी का सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, ये साइकोसोमैटिक नहीं था, परंतु ये कैसे आपके मन से जुड़ जाएगा? शरीर बीमार हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा आई, तो मन भी बीमार हो गया। अब मन जो बीमार हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मन के पास जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है पुरानी, वो सारी की सारी मन ने शरीर को हील करने की जगह मन ने शरीर को और बीमार करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का कष्ट कम होने की जगह, वो जल्दी हील होने की जगह, वो उसकी हीलिंग में देरी आने लग गई, बिकॉज उसके विचार नेगेटिव हो गए। इसलिए साइकोसोमैटिक जो नहीं है वो भी साइकोसोमैटिक बन जाते हैं, क्योंकि शरीर बीमार होने से मन दुखी हो गया। मन के विचार और भावनाओं का जो स्तर था, जो लेवल था, फ्रीक्वेंसी थी, वो डाउन आ गई। तो इसलिए आप यदि मन और विचारों पर काम करना सीख जाते हैं तो आपकी हीलिंग का जो रेट है, हीलिंग की जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। आपका दूसरा प्रश्न था कि मेडिकल, देखिए यहां पर मैं किसी पैथी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, यदि किसी व्यक्ति ने खुद पर काम करना सीखा ही नहीं है और आता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास कौन सा विकल्प बचेगा? डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, दवाई तो खानी पड़ेगी, इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। अब उस दवाई का साइड इफेक्ट है या नहीं है वो अलग बात है, और अगर लंबा समय लेनी पड़ेगी तो कोई ना कोई शरीर में साइड इफेक्ट भी आएगा। तो फिर एक की जगह कुछ और रोग आएंगे, उन रोगों का उपचार भी करेंगे, उन रोगों का उपचार करने में और दवाई लेंगे, कुछ लंबा समय चलेंगी तो एक आध ऑर्गन पर फर्क पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे, और इसी चक्कर में जीवन को गुड बाय टाटा कह के चले जाएंगे। तो ये भी एक रास्ता, क्योंकि और कोई रास्ता हमें पता नहीं है। यदि
हमें ये पता है कि अंदर सब कुछ होता है, तो बाहर दवाई लेने के साथ साथ आप अंदर काम करना शुरू करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दवाई छोड़ दीजिए, दवाई लेते लेते आप कोई भी पैथी ले रहे हैं, उसका उस उपचार को लेते लेते यदि मन पर काम करने लग जाए, तो जो रेट ऑफ हीलिंग है वो इतना फास्ट होगा, जिसको लोग बोलते हैं मिराकुलस, चमत्कारिक ढंग से व्यक्ति ठीक हुआ। चमत्कार वही है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, आपकी बुद्धि की लिमिट से परे है। अदरवाइज चमत्कार भी एक विज्ञान ही है, वो एक साइंस है। अब हमारे पूर्वज आ जाएं तो उनके लिए प्रकाश, ये मोबाइल, जहां पर हम किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति से सामने बात कर रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, उसको लोकेशन देख रहे हैं, उनके लिए तो ये भी एक चमत्कार है। हमारे लिए विज्ञान है, क्योंकि हम इसको रोज उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे शरीर का सिस्टम। तो साथ साथ में यदि दोनों चीजें चलेंगी तो हीलिंग विल बी वेरी फास्ट। और मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है कि जहां व्यक्ति का केवल मन की स्थिति बदलते ही, अभी एक रिसेंटली मैं किसी से मिला 2 दिन पहले, वो अपनी सर्जरी के लिए प्लान कर रहे थे कि इतनी तकलीफ है मुझे, कमर में लंबर बोन में इशू है, तो सर्जरी के लिए प्लान कर रहे थे। मन बहुत नेगेटिव हुआ था। अगर मैं 0 से 10 के स्केल पे रेट करूं तो मन की स्थिति 0 थी, शरीर की स्थिति भी 0 थी। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मिले आकर के सबसे पहले मन पर काम किया, थोड़ा सा हील किया। हीलिंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इन दिनों लगता है कि आप किसी को सिखाएं। सेल्फ, एवरी हीलिंग इज सेल्फ हीलिंग। अगर आप मुझे हील करती हैं तो मैं स्वयं को हील करना चाहता हूं, तभी आपकी हीलिंग मुझ पर काम करेंगी। एवरी हीलिंग इज सेल्फ हीलिंग। तो पहले उस व्यक्ति का मन रिसेप्टिव है, उसको भरोसा है, फेथ है, तो वो हीलिंग्स काम करेंगे। अब चाहे कैसे भी करें। दिस इज कॉल्ड फेथ हीलिंग, इंटेंशन हीलिंग। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सुबह से शाम तक की स्थिति में क्या अंतर आया, कि उस व्यक्ति के मन की जो अवस्था थी, जो सुबह 0 थी, शाम तक आते आते 7 तक पहुंच गई। आज सुबह मुझे फोन आया कि मुझे पेन में 60-70% का रिलीफ है, आराम है। मैंने कहा फिर लग जाइए काम पे। हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, पर प्रयोग तो करके देखिए। और प्रयोग किसी ने नहीं किया, किसी ने दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाया था आपको, किसी ने लंबर बोन में आपको कोई तकलीफ हो जाए ऐसा कुछ इंजेक्शन नहीं लगाया था। शरीर में हुआ है तो शरीर ठीक कर लेगा। या बॉडी इज इंटेलिजेंट बॉडी, ये देवालय है, ये दवाखाना है दुनिया का सबसे बड़ा। तो उस व्यक्ति में इतना फर्क है, और ऐसे अनेकों अनेक केसेस हैं। आई एम श्योर सुनने वाले साथी भी अगर इस तरह को कोई अनुभव है। देखिए, एक मां बच्चे को जब चोट लग जाती तो सिर्फ यूं करती, अरे मेरा बच्चा, फूंक मारती है, और फूंक मारने से बच्चा कहता हाँ मम्मा मैं ठीक हूं। ये कैसे ठीक हो सकता है बच्चा फूंक मारने से? और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फूंक छोड़िए, कुछ भी कर ले, वो कहता है नहीं ठीक होऊंगा जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, फलाने हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भरोसा कम होता गया। उसकी बुद्धि को इतना प्रोग्राम कर दिया गया कि फूंक मारने से ठीक नहीं होगा। पर छोटा था तो बुद्धि ऐसे रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ नहीं थे, वो मान लेता था। रिसेप्टिविटी वॉज वेरी हाई। इसलिए स्वयं के पिता, स्वयं के माता, स्वयं के हीलर बनिए। ये मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा आपको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता, और आप ही से ज्यादा आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। चयन आपको करना है। जी। तो क्या जितना मेरे मन में चल रहा है आपकी बातें सुनते हुए, क्या इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी माना जा सकता है? जी हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट भी मान सकते हैं। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो है भरोसा होना। हम्म, क्या आप भरोसा करते हो कि ये दवाई मुझ पर काम करेगी? अब प्लेसिबो का उल्टा भी है, नोसेबो, कि भरोसा नहीं है कि ठीक होगा। अब वो कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, कितने भी अच्छे हॉस्पिटल चले जाएं, कितनी भी बढ़िया टेक्निक ले आए, कितनी भी बढ़िया विधि ले आए, उस व्यक्ति ने ये ठान लिया कि अब बस मेरा जाने का समय है, अब तो ये कभी ठीक नहीं होगा। नेगेटिव बिलीफ। तो प्लेसिबो यदि काम करता है तो नोसेबो भी काम करता है। जी। तो ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है या हीलिंग जो है, ये बेसिकली एक विश्वास का मामला है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। तो ये
किस तरह से शुरू किया जा सकता है? अपने लिए अपने ही लिए शुरू कर सकते हैं हम, उसके बाद ही हम किसी और से शेयर कर सकते हैं? रचना जी, 3 स्तर पर इस चीज को समझते हैं। बीमारी शरीर में है, शरीर, मन और भावना। क्योंकि जो ऊर्जा बनती है वो आपका विचार और भावनाएं निरंतर बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। भावनाओं का इंपैक्ट 70 से 72% है, 72%। विचारों का इंपैक्ट 27% के आसपास है, और शरीर केवल 1%। शरीर पर काम करेंगे तो 1% पर काम करते हैं, और यदि शरीर पर काम करने के साथ साथ भावनाओं और विचारों पर काम करेंगे तो आप 99% को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, महिलाएं, बहनें, किचन में उनको कोई चाकू से कट लग जाए, वो नहीं जाती इंजेक्शन लगवाने, वो नहीं कोई परवाह करती, कुछ नहीं लगाती, और अपने आप वो कट, वो जख्म हील हो जाता है। उसको कौन हील करता है? हुँ। क्योंकि उसको हील होने के विरोध में नोसेबो उनके पास नहीं था, उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी। भावनाएं और विचारों के स्तर पर कोई अवरोध नहीं था, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया। अब यही कुछ और हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए और अवरोध पैदा कर दिया जाए, उनको डरा दिया जाए, उनके पास नेगेटिविटी दे दी जाए, तो अवरोध ही अवरोध है। वो छोटा सा कट भी बहुत खराब हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में आप रेफरेंस भी ढूंढ सकते हो। आजकल जिसको जैसा रेफरेंस चाहिए वो मिल जाएगा, तो रेफरेंस भी ढूंढ कर दिया जा सकता है कि कट से हो गया, व्यक्ति की मौत हो गई, ये हो गया, मच्छर काटने से व्यक्ति मर गया। मरे होंगे, मरे हैं, आई डोंट से नो, पर मैं कहता हूं इसके विपरीत भी है। आपको चुनना है। ये ब्रह्मांड सूचनाओं, अनंत सूचनाओं, इनफाइनाइट पॉजिटिव, इनफाइनाइट नेगेटिव, क्या आपको चुनना है कि आपको नोसेबो का स्विच ऑन करना है या प्लेसिबो का ऑन करना है। तो काम शुरू कैसे करें? अपनी भावनाओं से करें। चेक करें कि मेरे पास हेल्दी रहने, या मेरे पास समृद्ध रहने, या मेरे पास खुश रहने के विरोध में कौन सी भावनाएं हैं। और आज रात को अगर मैं बैठूं और देखूं कि पूरे दिन में मैंने जो मेरे इमोशंस का केंद्र था वो क्या था। लोअर इमोशंस है लोगों के पास, गिल्ट है, शेम है, एंगर है, फियर है, इनसिक्योरिटीज है, जेलसी है, रिवेंज है। तो ऐसे लोअर इमोशंस यदि आपके पास हैं तो वैसी ही एनर्जी का आप निर्माण करते हो। वैसी एनर्जी आपके वैसी शरीर में बीमारी ही बनाएगी, स्वास्थ्य तो बना नहीं सकती है। तो वैसी इंफॉर्मेशन आपके सेल्स को जाएगी, वैसी ही न्यूरोकेमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं वो आपके शरीर में उनका सिक्रेशन बढ़ेगा। आपके पास हैप्पीनेस हार्मोन्स भी पैदा हो सकते हैं और तनाव को बढ़ाने वाले भी। तो ये सब हमारे पास है। स्विच ऑन करने की बात है। इमोशंस को चेक करें, विचारों को चेक करें, और यदि आज सारा दिन में नेगेटिव भी रहे तो गिल्ट नहीं, भार नहीं, दुख नहीं, अगले दिन उस पर फिर से काम करें। फिर अगले दिन थोड़े कम हुए, फिर से आ गए, अगले दिन और काम करें। यही अभ्यास है और यहीं से वो बैलेंस पॉइंट अचीव करेंगे। फिर जो एक दिन नेगेटिव रहते थे अब 1 घंटे पे आ जाएंगे, 1 घंटे से फिर 10 मिनट पे आएंगे, फिर तुरंत नेगेटिविटी आई और तुरंत उसको ठीक कर लेंगे। इस नेगेटिविटी का असर तो मुझे ही झेलना है भाई, बीमार तो मैं रहूंगा, दुखी मैं रहूंगा, तकलीफ मुझे होगी, नींद मेरी उड़ जाएगी, गोली मुझे खानी पड़ेगी और अगला दिन भी खराब होगा। जब ये समझ जाएंगे तो अपने आप ठीक करेंगे। जी। आपने कुछ तरीके तो बताए, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीके तो हम सोशल मीडिया पर सुनते आ रहे हैं और बचपन से स्कूल में नैतिक शिक्षा के दौरान सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद इतना आसान नहीं है ये। तो आप ये बताएं कि क्या इसके लिए, हीलिंग के लिए, कोई टेक्निक्स होती हैं, कोई मेथड्स होते हैं? हम कहाँ से सीख सकते हैं? कैसे अपने विचारों पर इस तरह से काम कर सकते हैं? रचना जी, बहुत सारी मोडालिटीज हैं हीलिंग की। मैं भी जब कॉलेज में था तो आई वाज रेकी ग्रैंड मास्टर। देन उसके बाद बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज मैंने भी सीखी, अपने लिए भी सीखी। एंड देन आई नेवर थॉट कि मैं कभी बाकी सबको भी सिखाऊंगा। तो आई स्टार्टेड टीचिंग अदर्स ऑल्सो। जैसे प्राणिक हीलिंग है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं, पर बेस यही रहेगा, ऊर्जा, कि आप ऊर्जा को बदल रहे हैं, यू आर हीलिंग। अब रेकी के बाद और थोड़ा एडवांस
हीलिंग मोडालिटीज आ गई, कुछ और आ गई, कुछ और आ गई, बहुत सारे वर्जन्स आते गए, अलग अलग वर्जन्स बना दिए, किसी ने अपना नाम साथ में जोड़ दिया, किसी ने कुछ और जोड़ दिया, और मार्केट में लोग उसको अलग हीलिंग मोडालिटी मान करके चलने लग गए। मैं सिर्फ इस चीज पर, या मेरा विश्वास ये है रचना जी, मेरा विश्वास ये है कि मैं ये चाहता हूं कि व्यक्ति बाहर की किसी चीज पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो। इसीलिए मैंने ये शब्द बोला कि सेल्फ हीलिंग। अगर आप किसी टेक्निक पर, किसी व्यक्ति पर, किसी आउटसाइड टूल पर निर्भर करने लग गए, तो आप हमेशा, अगर मैं ये बोल दूं कि मैं आपकी हीलिंग करूंगा और मैं आपकी हीलिंग कर दूंगा और बहुत अच्छे से आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो भी जाएंगे, परंतु अगली बार जब बीमार होंगे और उस समय यदि मैं नहीं अवेलेबल हूं, मेरा फोन बंद आ रहा है, मुझसे संपर्क नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे? इसलिए दूसरा आपको रोशनी दिखाए उससे बेहतर है स्वयं की रोशनी बने। मैं अपने गुरु की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से इसी पर काम कर रहा हूं। मैंने हीलिंग्स करना लगभग 2 साल 2.5 साल से बंद कर दिया। आई एम हेल्पिंग पीपल कि वो सीखें और खुद पर काम करें। सीखा जा सकता है, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, जहां पर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे लोग बताते हैं। सिर्फ इतना है कि गुरबाणी में लिखा है रचना जी, आपे गुरु आपे चेला। अब वो समय आ रहा है जब हम अपने गुरु स्वयं बनेंगे। अपने गुरु स्वयं बने और देखें, अपने शरीर के गुरु बने, अपने शरीर के, अपने मन के माता पिता बन करके प्यार करें। जैसे बच्चों को बाहर बहुत प्रेम देते हैं, उनके लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर के माता पिता भी बने और इतना प्रेम अपने आप को दें, क्योंकि एक चीज की कमी है लोगों में, सेल्फ लव की। स्वयं के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ करेंगे। स्वयं को प्रेम नहीं देते, बाकी सबको देंगे। तो स्वयं को प्रेम दें, स्वयं को प्रेम देना ही हीलिंग की पहली शुरुआत है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग, कि आप अपने आप को प्रेम दे रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, यू आर लविंग योरसेल्फ। आपका शरीर भी आपसे प्रेम ही चाहता है। हमने जितना अपने आप को इग्नोर किया है, हमने जितने नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और अपने शरीर को इग्नोर किया है, इतना शायद ही किसी को किया होगा। तो जब शुरुआत करें तो पहले नंबर पर यह काम करें। दूसरा, कुछ समय आंखें बंद करके आप यदि ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नहीं भी करते तो कम से कम अपनी श्वासों के साथ जुड़कर थोड़ा माइंडफुल होकर बैठें, जिससे आपका जो ब्रेन, आपका जो मन बहुत सारी विचारों को बना रहा था, एक स्पीड थी, वो स्पीड धीरे 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 कम होती है। आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो बीटा से धीरे 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 करती हुई अल्फा और उससे भी लोअर चली जाती हैं, जिससे विचार कम होंगे, आपको अंदर शांति का अनुभव होगा। क्योंकि लगातार एक मोटर, एक मशीन काम करती जा रही है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आप जब सोते हैं तब भी आपका मन नहीं सोता है, तब भी ये काम करता है। इसलिए थोड़ा सा माइंडफुल होकर के, थोड़ा सा आप ध्यान की अवस्था में यदि बैठें, तो वहां पर आपका शरीर अपने आप हील होने लग जाता है, क्योंकि मशीन ने काम करना बंद किया और पुराना वाला कचरा साफ होना शुरू हो गया। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, अगर समस्या कोई शरीर में ज्यादा आ गई है तो उपचार लेते लेते साथ में आप हीलिंग मोडालिटी सीखें। अगर आपके पास ये समय है कि सीख सकते हैं तो सीखें और स्वयं की हीलिंग करें। स्वयं की हीलिंग करें। हीलिंग के लिए आप उस डिवाइन से जुड़ते हैं, डिवाइन से जुड़ते हैं। डिवाइन को किसी भी फॉर्म में आप जानते हैं, किसी भी फॉर्म में समझते हैं, आप उससे जुड़ते हैं और डिवाइन एनर्जी से विश्वास करके हील करते हैं। जिस विश्वास से हम रात को सोते हैं कि सुबह उठेंगे, सुबह की योजनाएं बना रखी हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, परंतु हमें विश्वास है कि हम उठेंगे, तो सुबह उठें तो एक चीज को सुबह उठते ही अपने जीवन में डाल दें, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपके भावनाओं के स्तर को बहुत ऊपर ले जाता है कि आज मैं जिंदा हूं, इसके लिए शुक्रिया। मेरे परिवार के प्रियजन सभी, वो भी आज उठे हैं, जिंदा हैं, पहले तो इसके लिए शुक्रिया। फिर अनंत चीजें हैं, अनंत कारण है जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। तो आपने अपना फोकस कंप्लेंट से, विक्टिम होने से हटा करके धन्यवादी होने पर कर दिया, जिससे
फिर से क्या हुआ कि अंदर विचार और भावनाओं का स्तर अच्छा हुआ, अपने आप आपका शरीर आपको हील करने लग गया। दिस इज सेल्फ हीलिंग। और अगर आप हो सके तो उसको जरूर सीखें, सीख करके इसको और अगले लेवल पर ले जाएं और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। जी। जैसे कि आपने बताया कि अनेक तरह की हीलिंग्स हो सकती हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग। तो किसी बिगिनर के लिए जो पहली बार ये सब सुन रहे हैं बातें, उनके लिए आप क्या बताएँगे कि ये हीलिंग्स एक तो कितनी तरह की होती हैं, कहाँ से सीखी जा सकती हैं? क्या अपने डेली रूटीन को करते हुए, अपना ऑफ़िस टाइम और घर परिवार को समय देते हुए ये की जा सकती हैं? इस बारे में कुछ बताएँ। मैं आपके इस प्रश्न के सबसे आखिरी भाग से पहले शुरू करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने सारे कामों को करते हुए, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए, अपने दफ्तर, घर, परिवार, समाज, संसार सबको मैनेज करते हुए आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप बस में बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप घर में हैं, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा समय नहीं चाहिए। थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालें, जिसे मैं सेल्फ लव बोल रहा हूं, और बस यू आर हील्ड। दूसरी चीज, कहां से सीखा जा सकता है? तो आजकल बहुत सारे हीलिंग स्कूल्स हैं। हीलिंग स्कूल्स इतने हो गए हैं, आपके शहर के नजदीक, आपके घर के नजदीक, ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत से हीलिंग टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं। बस अभी यहां पर यही समझना है कि सूचना मेरे पास वो आए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। कल्याणकारी हो, क्योंकि अंदर सूचना के रूप में यदि कोई नकारात्मकता आ जाती है तो मैं इल्यूजन में फंस सकता हूं, मैं परेशान हो सकता हूं। इसलिए चूज वाइजली, चूज गुड हीलिंग टीचर जो आपको, कहते हैं सा विद्या या विमुक्ताएं, विद्या वही जो मुक्ति की ओर ले जाए। मुक्ति किस से? मुक्ति स्वयं के मन के अंदर के नकारात्मक नेगेटिव इंफॉर्मेशन से, जो पिछले जन्मों की हो सकती है, इस जन्म की हो सकती है। तो मुक्ति तभी संभव है जब आगे से कचरा आना बंद हो, नेगेटिव इंफॉर्मेशन आनी बंद हो, और पुराने वाली साफ हो जाए। बीमारी भी तो इसीलिए आई क्योंकि नेगेटिविटी थी। दुख जीवन में चाहे बीमारी को छोड़ भी दिया जाए, पैसे का अभाव है, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा है, हार्मोनियसनेस नहीं है, कुछ भी करो, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, स्पिरिचुअल लाइफ में दिक्कत आ रही है, ये सारा कुछ तभी है बिकॉज मन अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। मुक्ति मीन्स मन पूरी तरह से साफ हो गया। तो मुक्ति तो स्वयं से चाहिए। तो सा विद्या या विमुक्ता है, विद्या उसी से ले, वही विद्या जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए, जो आपको ये कहे कि हम, मैं, मुझसे, मेरा, हम ही करते। वहां ये समझ आइए, क्योंकि ये मेरा टेस्ट है, मैं इस कसौटी पर परखता हूं कि मुझसे, हमसे, हम ही हैं, हम ही। दैट मीन्स कि वो आपको निर्भर बना रहे हैं, डिपेंडेंट बना रहे हैं। बस ये देखिए, निर्भर नहीं बनना है, क्योंकि आपके अंदर वो परमात्मा स्वयं बैठा है। ये आपने कई जगह से, जन्मों जन्म से सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, शिवो हम, शिव हैं हम, आत्मेव ब्रह्म। तो जो आत्मा ब्रह्म है, जो शिव स्वयं है, वो बीमार थोड़ी हो सकते, दुखी थोड़ी हो सकते, कमी थोड़ी आ सकती। बस वापस से ऊपर से लेयर्स हटाने की बात है, परतें हट गई, आप स्वस्थ हो गए। तो चूज योर टीचर वाइजली, और फिर सीखें, और फिर आनंद लें, फिर मैजिक, अपने जीवन के मैजिशियन स्वयं बने। यही है, जैसे मैं बना, जैसे और अनेकों लोग बने, वैसे आप भी बने, और सुनने वाले दर्शक भी बने। जी। तो ये तो आपने एक तरह से थोड़ा गुरु की पहचान बताई या उस रास्ते की कि हम अपने आप को, अपनी यात्रा को चेक कर सके कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही शुरुआत ही करना चाह रहा है कि मैं कौन-सी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ूँ, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं? देखिए, हीलिंग मोडालिटी रेकी लगभग 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। रेकी काम करती है, काम किया है, परंतु जैसे-जैसे समय बदलता जाता है। रेकी का थोड़ा अर्थ बताएँगे? रेकी इज़ अ जापानीज़ वर्ड। जी। जापानीज़ वर्ड रे और की। जापानीज़ भाषा में की यानी ऊर्जा, रे यानी यूनिवर्सल। अगर हम देखें तो ये कोई जापानी टेक्निक नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि भी इसका उपयोग करते थे। ये किसी एक कंट्री या किसी एक धर्म से जुड़ी हुई टेक्निक नहीं है। अगर हम बात करें तो सार्वभौमिक ऊर्जा, हुँ, हुँ। कण कण में विराजित ऊर्जा, रेकी का अर्थ भी यही है, कण कण में विराजित।
शक्ति, वो प्राण शक्ति जो हमारे शरीर को चला रही है। तो प्राण शक्ति, यदि शरीर में प्राण शक्ति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो आप इर्द गिर्द आप प्राण से ही चल रहे हैं, आप उसको इंक्रीज करते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। यही करना है। अब ये इंटेंशन से किया जाता है, विजुअलाइजेशन से किया जाता है, रेकी में सिंबल्स के माध्यम से किया जाता है, प्राणिक हीलिंग में अलग तरीके से किया जाता है, अलग बहुत सारी विधियां हैं। कुछ ऐसे हिमालयस योगीज हैं जो और अलग तरीकों से भी और एडवांस टेक्निक से भी इसको करते हैं। तो मैं अभी जो 2 साल 2.5 साल से मैं हालांकि हीलिंग तो बंद कर दी, पर जो कभी कभी सिखाता हूँ 6-8 महीने में एक आध बैच लेता हूँ कुछ खास, बिकॉज आई फील कि अगर सीखने वाले में जिज्ञासा है, भूख है, तभी उस तक ये ज्ञान जाना चाहिए। तो मैं अब एक इंटीग्रेटेड हीलिंग कराता हूँ जिसमें ये सब है, क्योंकि अभी इन विद्याओं को छुपाना न देना ऐसा समय नहीं है, क्योंकि इससे ये फाइनल पेपर का समय आ गया है। ये धरती चेंज से गुजर रही है, बहुत सारे चेंज से गुजर रही है, और इसी कारण ये समय है जब ये विजडम, ये विद्या, ये टेक्निक्स हर इच्छुक तक पहुंचनी चाहिए, हर रियल सीकर तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए अब शायद ये यूनिवर्सल एनर्जीज भी चाहती हैं कि आप स्वयं के गुरु स्वयं बने। गुरु का अर्थ केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, गुरु का अर्थ है जो आपके शरीर को भी संभाले, आपकी ऊर्जा को भी बदल दे, आपके मन को भी बदल दे, भावनाओं को भी बदल दे, आपके कारण शरीर को भी बदल दे, और आपकी आध्यात्मिक जर्नी को भी सुगम कर दे। अगर किसी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो कहाँ से बैठ सकता है ध्यान करने के लिए? नहीं बैठ सकता। तो बैलेंस, सभी एस्पेक्ट्स आपके बैलेंस हो जाएं, यही गुरु है। और अपने गुरु स्वयं तभी बन सकते हैं जब ये ज्ञान आप तक पहुंचे। तो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये सारी चीजें अब आनी चाहिए। और शुरुआत के लिए भी हमें लगता है कि शुरुआत होगी एक व्यक्ति की, एक बिगिनिंग में वो बिगिनर होगा, पर आत्मा ने यदि रास्ता चुना है तो बिगिनर भी, क्योंकि शरीर की उम्र तो हम देख सकते हैं, आत्मा की उम्र नहीं जानते। और अंदर बैठी सोल भी तकलीफ में होती है जब आप कष्ट में रहते हैं, बिकॉज सोल को आपके शरीर के ऊपर कपड़े किस प्रकार के हैं, गहना कितना महंगा है, गाड़ी किस में बैठती है, इससे कोई मतलब नहीं। सोल को मतलब है कि आप तकलीफ में हैं तो सोल भी बंधी हुई है। आप अपने लिए समय नहीं निकालते, फालतू की उलझनों में उलझ रहे हैं, यू आर बीइंग ड्रेन्ड, तो सोल तकलीफ में है। तो इसलिए अंदर बैठी सोल ही, आपकी आत्मा ही चाहती है कि आप इससे निकलें। और सोल की उम्र हम नहीं जानते, सोल कब से आ रही है। तो जब आत्मा कब से आ रही है तो हमें लगता है कि बिगिनिंग में है। मेरे साथ कई बार हुआ कि कई बैचेस में एक व्यक्ति आया, इवन छोटे यंग लोग भी आए, या कई बार पहली बार आकर के एक व्यक्ति ने वो काम किया उस तरह से। इवन मैं अभी एक ऑनलाइन किसी को करा रहा था, द गर्ल इज फ्रॉम यूएस। तो मैंने देखा कि वो फर्स्ट टाइम, मैंने देखा कि पहली बार में वो उस एनर्जी के साथ इस तरह से कनेक्ट हुई जो शायद 15, 20, 30 सेशंस के बाद होता है। मैं समझ पाया कि एक मैच्योर सोल है, एक परिपक्व आत्मा है, जिस आत्मा को बस एक माध्यम चाहिए था कि ज्ञान उस तक पहुंचे। तो वी आर जस्ट मीडियम्स। ज्ञान तो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, रेकी है। रेकी का अर्थ ही ये है कि सार्वभौमिक, यूनिवर्सल एनर्जी। तो वो यूनिवर्सल एनर्जी आप, मैं, हम सब यूनिवर्स का हिस्सा हैं। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो वो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर भी है, बस वो स्विच ऑन कोई करेगा। तो चूज द पर्सन वाइजली कि कौन वो स्विच ऑन करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर गौरव, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि जो बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल, जो ये टर्म्स ही पहली बार सुन रहे हैं, रीकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, उन्हें एक शुरुआत के लिए एक सूत्र अगर थमाना हो या उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी देनी हो, तो उसके लिए कुछ रास्ता बताएं। रचना जी, मैं आपका प्रश्न और आपकी जो इसके पीछे का जो भाव है कि आप कंफ्यूजन को कम करना चाहती हैं, लोगों की, उनकी खोज को सरल सहज करना चाहती हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। तो रचना जी, यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा कि पहली बात कि उनकी आत्मा के अंदर ये सारा ज्ञान रिकॉर्डेड है। अच्छा। आपके अंदर, क्योंकि कोई नई विधियां नहीं है, ये नई विधियां नहीं हैं, ये युगों युगों से
हमारे ऋषि मुनि भी उपयोग करते थे और ये हर युग में इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम देखें, श्री राम ने अहिल्या को पाँव से कहते पत्थर से वो बना दिया, तो पत्थर नहीं, वो एक बीमारी थी, गैंग्रीन। ओके। तो उन्होंने हील करके उसको ठीक कर दिया था। तो इस तरह से आपको अनेकों प्रमाण मिल जाएंगे पिछले समय में भी जब हीलिंग होती थी। हमारे देवी देवताओं के चित्र आप देखेंगे तो वो यूं करते हैं और यूं एक हाथ, अगर लक्ष्मी जी की फोटो भी देखेंगे तो एक हाथ से वो रिसीव कर रही हैं यूनिवर्सल एनर्जी और दूसरे हाथ से वो दे रही हैं। ओके। हीलिंग भी इसी प्रकार से आप यूनिवर्स से रिसीव करते हैं और देते हैं। अब यहाँ पर जरूर है रचना जी कि आपके माध्यम से मुझे भी लग रहा है कि अभी अभी बैठे बैठे मन में एक भाव आया कि पहले मैं हीलिंग जब सिखाता था तो मुझे लगता था कि जैसे मुझे मिला, इतना तड़पना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई, तकलीफ ना हो, तो मैं लोगों तक ये उपचार की विधि और लोगों को न केवल शरीर का उपचार बल्कि मन का उपचार, आत्मा का उपचार, और यही विद्या फिर उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग या आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने में भी हेल्प कर देती है। तो मैं सेल्फ हीलिंग का अपना जो कार्यक्रम, जिसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में सब चीज़ें रहती हैं, सारी मोडालिटीज़ रहती हैं, एडवांस मोडालिटीज़ रहती हैं, तो वो मैं बिल्कुल निःशुल्क कराता हूँ। शायद कुछ और लोग भी होंगे जो मेरे भाव से रेजोनेट करते हैं, वो भी कराते होंगे, पर उनके बारे में मैं जानकारी नहीं रखता हूँ सबके बारे में, और किसी और का नाम ले देना भी इतना उचित नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे ये बात आगे जाएगी, नहीं कहा जा सकता। पर स्वयं के लिए मैं ज़रूर अपनी सेवा को जो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो मैं सेल्फ हीलिंग जो है वो बिगिनर्स के लिए, ताकि वो अनुभव करें इस ऊर्जा के साथ, इस ऊर्जा के साथ अनुभव करें, उस दिव्य माता के साथ जुड़ जाएं जो आपको निरंतर हील करना। उन्हें एक्सपोजर तो मिलना चाहिए। पहला अनुभव जब होता है रचना जी, तो उसके बाद वो अनुभव की स्टोरी होती है। फिर वो सुनने की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति खुद हम्म, अपने आप को, अपने अनुभव को समझता है। अगर किसी के दांत में दर्द था, मैं तो बहुत लोगों से अनुभव सुनता हूं, तो वो कहता कि मैंने एक बार हीलिंग करी थी आपके सेशन में, वो कितने साल हो गए, दांत का दर्द वापस नहीं आया। लेकिन अब दांत को दिखा तो लीजिए डॉक्टर के पास जा करके, अदरवाइज डॉक्टर सब नाराज हो जाएंगे। तो ये सब एक बैलेंस होना चाहिए, मेडिकल या बाकी के उपचार जो भी पद्धति ले रहे हैं उसके साथ साथ हीलिंग। और हीलिंग के लिए मैं पहला लेवल जो है सेल्फ हीलिंग का, वो बिल्कुल ऑनलाइन निःशुल्क देता हूँ। तो ये मैं आपके माध्यम से ये अपनी सेवा फिर से पुनः प्रस्तुत करता हूँ। हालांकि मैं 2 साल से कर ही नहीं रहा था, हीलिंग सिखा नहीं रहा था, बहुत कम बैच लेता था, साल में एक आध। तो पर अभी मुझे लगता है कि ये भाव, कहते यद भाव तद भवति, जैसा भाव होगा वैसा हो जाएगा। और भाव यही है कि सब स्वस्थ रहें, सब समृद्ध रहें, और सबकी जो ये यात्रा है, आत्मिक यात्रा, ये सुगम सहज हो जाए। ये बहुत अच्छा आपने एक पहल की, या आपने एक निमंत्रण दिया कि मेरे जो इच्छा थी कि लोगों को ये मेरा भी अनुभव रहा है कि शुरुआती कदम हमें कहाँ किस ओर बढ़ाने हैं, पता ही नहीं चलता। तमाम तरह की चीज़ें, विपस्सना है और ये, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वीडियो में स्क्रॉल हो रहा है डॉक्टर गौरव विज का नंबर, और कैप्शन में भी हम देंगे। यदि आप इस निःशुल्क सेशन के लिए, एक अनुभव के लिए उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव, आज हमें समय देने के लिए और इतनी बहुमूल्य बातें बताने के लिए। दर्शकों से मैं जानना चाहूँगी कि आज का ये एपिसोड उन्हें कैसा लगा, और अगर आज जितनी भी बातें हुई हैं उनसे जुड़े विषयों में से संबंधित उनके कुछ प्रश्न हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आने वाले समय में उन्हें कवर करने की, उन पर डिटेल में चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।